यार वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रो 10 सीजन 2 एपिसोड 4। बट अगर तुम चैनल पे न्यू हो एंड अभी तक तुमने बाकी 3 एपिसोड्स नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तुम एंजॉय कर लेना। एंड नाउ एपिसोड 4। तुम्हें याद है ना, माहिरो और अमाने रिलेशनशिप के बाद आज पहली बार साथ में स्कूल आए हैं और सबकी नजर इन्हीं दोनों के ऊपर है। बट सिंस अब लंच का टाइम है इसलिए माहिरो अमाने के पास 2 लंच बॉक्सेस के साथ आती है ताकि दोनों साथ में लंच कर सके। लेकिन यार अमाने को हमेशा की तरह कादोवाकी और इतुस्की के साथ लंच करना है। बट वो सोच रहा है कि सिंस सभी लोग माहिरो के साथ रिलेशनशिप के वजह से उससे जल रहे हैं, इसलिए कहीं कादोवाकी और इतुस्की को भी इन सब चीजों से प्रॉब्लम ना हो जाए। इसलिए अमाने उन दोनों से साथ में लंच करने के लिए पूछ नहीं पा रहा है। लेकिन अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि तभी कादोवाकी, इतुस्की और चितोसे अमाने और माहिरो के साथ लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। और इतुस्की अमाने से कहता है कि तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें इस क्यूरियोसिटी और जलन भरी इन्वायरमेंट में अकेला छोड़ दूंगा। और यार साथ ही इतुस्की अमाने को ये भी याद दिलाता है कि मॉर्निंग में अमाने और माहिरो कैसे एक दूसरे से बात करते करते ये भूल गए थे कि ये दोनों स्कूल में हैं और घर की तरह थोड़ा फ्लर्टी वे में लड़ रहे थे। तो इसलिए मेरे जैसा कोई ना कोई चाहिए संभालने के लिए। अमाने को भी रियलाइज होता है कि हाँ वो थोड़ा बहुत ऑकवर्ड हो गया था, लेकिन चितोसे हमेशा की तरह फनी वे में कहती है तुम दोनों को ये सब सोचने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम्हारे प्यार से किसी को भी दिक्कत नहीं होगी। बट सिंस अमाने और माहिरो के पास बस लंच बॉक्सेस हैं, इसलिए पांचों कैफेटेरिया में लंच करने का डिसाइड करते हैं। एंड कैफेटेरिया में पहुंचते ही माहिरो अपना और अमाने का लंच सामने रखती है, जिसे देखने के बाद चितोसे अमाने से भी ज्यादा खुश है और कहती है अरे वाह अमाने, माहिरो ने तुम्हारे लिए लंच लाया है, तुम कितने लकी हो। बट अमाने चितोसे को याद दिलाता है कि वो इस लंच में से उसे जरा भी देने वाला नहीं है। एंड ये सुन के सब स्माइल करने लगते हैं और माहिरो अपने लंच में से चितोसे को ऑफर करती है। एंड यार आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम्हें सोलो लेवलिंग, डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन जैसे एनिमे से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो तुम सेकंड चैनल शैडो क्लाइम भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। तो यार तुम्हें तो पता ही है कि अमाने को माहिरो के हाथ का बना हुआ खाना कितना ज्यादा पसंद है, इसलिए अमाने लंच को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा है। और साथ ही आज लंच में उसका फेवरेट रोल्ड ऑमलेट भी है, इसलिए अमाने आज कुछ ज्यादा ही खुश है और माहिरो को थैंक यू भी कहता है। एंड माहिरो भी खुश है कि अमाने को लंच पसंद आया और दोनों नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कादोवाकी, इतुस्की और चितोसे के लिए इन दोनों की बातें फ्लर्टी लग रही हैं। एंड कादोवाकी थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है। और कैफेटेरिया में ये सब होने के बाद जैसे ही अमाने क्लास में एंटर करता है, उसकी सीट के चारों तरफ पहले से ही लड़कों का ग्रुप अपना क्वेश्चन पूछने के लिए खड़ा है। एंड अमाने को इन लड़कों पर गुस्सा आ रहा है और अमाने इन्हें बद्दुआ भी दे रहा है। लेकिन अमाने को ये समझ आ चुका है कि अगर वो माहिरो को डेट करना चाहता है तो उसे इन सब चीजों की आदत डालनी होगी। बट यार सरप्राइजिंगली ये सारे लड़के अमाने पर गुस्सा नहीं है, बल्कि इन्हें सिर्फ अमाने से जलन हो रही है। और इनका कहना है कि अमाने ने एंजल को उनसे चुरा लिया। और साथ ही ये सब अमाने से ये भी कहते हैं कि मुझे तुमसे बहुत जलन हो रही है क्योंकि तुम्हें रोज एंजल के हाथों का खाना खाने को मिलता है। अमाने भी रिप्लाई देता है हम डेट कर रहे हैं तो तुम इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। एंड इस स्टेटमेंट से बाकी लड़के और ज्यादा जेलस हो रहे हैं। एंड उनका कहना है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि कैसे तुम्हें तुम्हारी औकात से भी अच्छी लड़की मिल गई। एंड नाउ सब ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसे अमाने और माहिरो एक दूसरे से पहली बार मिले। एंड सभी इन दोनों के फर्स्ट इनकाउंटर के बारे में भी जानने के लिए बेताब है। एंड अमाने भी बिना किसी प्रॉब्लम के सारी चीजें बताता है, जो कि हमने सीजन 1 में पहले से ही देख लिया है। अमाने डे 1 से लेके हर एक चीज बताता है। एंड नाउ अमाने इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा है कि उसे रियलाइज होता है कि क्या होता अगर माहिरो की मदर उस दिन कॉल नहीं करती, या फिर अमाने माहिरो को बारिश में भीगते हुए नोटिस नहीं करता, या फिर घर पहुंच के अमाने ठंडे पानी से नहीं नहाता और उसका तबीयत खराब नहीं होता, तो शायद आज ये दोनों साथ नहीं होते। अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि एक लड़का कहता है कि मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहता, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है फुजिमिया कि एंजल तुम्हारे प्यार में कैसे गिरी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर बात लुक और ब्रेन की है तो जाहिर सी बात है एंजल के पास और कई सारे चॉइसेस हैं। एंड सिंस हमें पता चल गया है कि तुम दोनों आखिर मिले कैसे, बट अभी तक हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि एंजल को तुम में आखिर पसंद क्या है। एंड यार अमाने को भी इसका जरा भी आइडिया नहीं है कि माहिरो को आखिर उसमें क्या पसंद है और आखिरकार कब माहिरो को उससे प्यार हुआ। एंड यार अमाने को ये समझ नहीं आ रहा है कि इन क्वेश्चन का वो आंसर क्या दे, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ और सिर्फ माहिरो ही दे सकती है। इसलिए अमाने इन सारे क्वेश्चंस को मुस्कुरा के टाल दे रहा है। बट यार इस ग्रुप में एक और लड़का है जिसकी अमाने ने स्टडी सेशन में हेल्प किया था। वो लड़का कहता है कि हो सकता है सीना को अमाने का शांत साइड पसंद हो और अमाने किसी के बारे में बुरा भी नहीं सोचता है। एंड हमेशा एक जेंटलमैन की तरह सीना का ख्याल भी रखता है, लाइक स्टडी सेशन के दिन, कुकिंग क्लास के दिन या फिर स्पोर्ट्स डे के दिन। एंड यार अब ये सारी बातें सुनकर अमाने को थोड़ा एम्बैरेसिंग फील हो रहा है, क्योंकि अमाने को उम्मीद थी कि सब आज उसकी बुराई करेंगे, बट यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। अब सब थोड़ा बहुत अमाने की तारीफ कर रहे हैं। एंड तभी इस भसड़ में चितोसे की एंट्री होती
आती है और वो कहती है कि मैंने सुना जब हम यहाँ नहीं थे तब तुम सब अमाने को परेशान कर रहे थे, एंड हाँ अब माहिरू भी यही है। बट यार सिंस बातें माहिरू के बारे में ही थी इसलिए सब माहिरू से माफी मांगते हैं। और तभी अमाने इतुस्की को नोटिस करता है और उसके हाथों में फोन से ये साफ था कि माहिरू और चितोसे को इसकी इंफॉर्मेशन उसी ने दिया है। और यार अब अमाने को ये समझ नहीं आ रहा है कि उसे खुश होना चाहिए कि इतुस्की ने चितोसे को इस प्रॉब्लम के बारे में बताया या फिर उसे गुस्सा होना चाहिए कि इतुस्की ने खुद कुछ नहीं किया। और यार वहीं माहिरू को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि अमाने ने इनके क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर क्यों नहीं दिया। और तब माहिरू बताती है कि मुझे अमाने से इसलिए प्यार हुआ क्योंकि अमाने मेरी इज्जत करता है और अमाने ने मेरी हर एक चीज को एक्सेप्ट किया है, चाहे वो कमियां हो या फिर खूबियां। एंड तुम्हें शायद पहली नजर में अमाने थोड़ा अजीब लगे, अमाने दिल का काइंड, जेंटल और एक बहुत अच्छा इंसान है। अमाने ने हमेशा मेरी मदद किया है एंड इन सारी चीजों के बावजूद भी अगर मुझे अमाने से प्यार नहीं होता तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे किसी से भी प्यार होता। और यार ये सारी बातें सुनकर अमाने का चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है क्योंकि अमाने हमेशा से ये जानना चाहता था कि माहिरू को आखिर उसमें क्या पसंद है और अब उसके क्वेश्चन का आंसर सबके सामने मिल रहा है। इसलिए अमाने ने जितना सोचा था ये उससे ज्यादा एम्बैरेसिंग है। बट यार आज लग रहा है कि माहिरू सबके क्वेश्चन का आंसर देने के मूड में है। माहिरू लगातार अमाने की तारीफ किए जा रही है और अमाने को इन सभी चीजों से बहुत अजीब लग रहा है। अमाने चिल्लाता है माहिरू रुक जाओ यार, प्लीज मेरे पे दया करो। अमाने ये भी पूछता है कि आखिर तुम ये सब चीज कह क्यों रही हो। माहिरू बताती है मुझे लगा ये सबसे बेस्ट टाइम है, मैं सबको बता सकूं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। और वैसे भी ये सारी चीजें तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही हैं। लेकिन यार अमाने को इन सब चीजों से एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, इसलिए वो कहता है कि तुम्हें ये सबके सामने बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी चितोसे इस कन्वर्सेशन के बीच में आती है और कहती है चलो चलो प्यार मोहब्बत का टाइम खत्म हो गया और अब यहाँ पे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है। और आज का दिन अमाने को बाकी दिनों से बहुत लंबा लग रहा है क्योंकि पूरे दिन यार सभी लोग इन्हीं दोनों को घूर रहे थे एंड नाउ क्लास खत्म हो चुका है। माहिरू और अमाने साथ घर जाने के लिए रेडी हैं। फिर अमाने माहिरू का हाथ पकड़ता है एंड अमाने के चेहरे पे एक सॉफ्ट स्माइल है और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। एंड यार नाउ एपिसोड 4 को यहीं पर एंड करते हैं। एंड एपिसोड 5 में हमें माहिरू और अमाने साथ में शॉपिंग करते हुए दिखेंगे एंड और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग भी देखने को मिलेगा। एंड बाकी एपिसोड 1, 2, 3 देखने के लिए तुम ऊपर वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो एंड तुम सेकंड चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक नीचे आ रहा होगा। टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।